गुरु इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो पांचवा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, आप ये कह सकते हैं एक पूरी तरीके से ये एब्सोल्यूट एक सिनेमा था, एक सिनेमैटिक था। क्योंकि इस टीम में आप देखेंगे तो टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा पहले ही ब्रेक ले लिए। आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को पहली बार इस दौरे पर मौका मिला। लेकिन जो बहस छिड़ी, जो जंग छिड़ी, जो लास्ट में टीम इंडिया के जो प्रशंसक गए थे, जो उनको उनका मनोबल बढ़ाया, वो था सैम कंटस की वो जसप्रीत बुमराह से तीखी नोकझोंक। एक बार पहले भी आप देखेंगे तो सैम कंटास की विराट कोहली से नोकझोंक हो चुकी थी, तब भी क्रीज पर थे सैम कंटास के साथ साथ उस्मान ख्वाजा, और आज के डेट में भी उस्मान ख्वाजा थे सैम के साथ। होता क्या, आप सबको पता है कि टीम इंडिया का से लिए वो शायद जसप्रीत बुमराह को जो ओवर था वो शायद ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को लग रहा था कि लास्ट ओवर हो जाए, और इसके चलते कहीं ना कहीं उस्मान ख्वाजा थोड़ा वक्त बिताना चाह रहे थे क्रीज पर, अपने आप को सेटल करना चाह रहे थे। जसप्रीत बुमराह अपने रनअप पर जाते हैं और रनअप पर उन्होंने जैसे बॉलिंग करना चाहा, इसने में उस्मान ख्वाजा ने उनको रोक दिया। अब बात यहां पर बुमराह की हो रही थी उस्मान ख्वाजा से, बीच में कौन आया? सैम कंटन, यानी कि 19 वर्षीय वो लड़का जो विराट कोहली से पहले भिड़ चुका है। एक बार फिर से उन्होंने अपनी रंगदारी दिखानी चाहिए जसप्रीत बुमराह को, लेकिन शायद सैम को यह नहीं पता था कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं गुरु, अगर आप उनसे पंगा लेंगे तो नो डाउट आपका करियर वो खत्म कर देंगे। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। क्योंकि सैम जिस तरीके से पहले टेस्ट में, यहां पर चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में बुमराह को जब वो छक्के लगाए थे, उसके बाद उन्होंने जो वहां पर बैठे प्रशंसक थे उनको दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहे थे कि आप ताली बजाइए मेरे लिए। लेकिन वही जसप्रीत बुमराह उनको दूसरी पारी में बहुत सस्ते, यानी कि मात्र 6 रनों के उनके निजी स्कोर पर वो आउट करते हैं, उनको पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। फिर जब पांचवा टेस्ट मैच यहां पर होता है, सामने होते उस्मान ख्वाजा, गेंदबाजी के लिए बुमराह होते हैं, और आप कह सकते हैं साफ तौर से कि सैम कंटन जिस तरीके से बुमराह को लेकर वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। बुमराह तो अपने आगे बढ़ते हैं और उनसे पूछना क्या हुआ आपको, आपसे मेरी बात नहीं हो रही, मेरी बात उस्मान ख्वाजा से हो रही है, क्योंकि ख्वाजा काफी ज्यादा वक्त बिता रहे हैं क्रीज पर, और ऐसा चलेगा नहीं। टीम इंडिया चाह रही थी कि बुमराह के बाद एक ओवरऑल पड़े और कम से कम एक विकेट टीम इंडिया को प्राप्त हो। अब इस गहमा गहमी में विराट कोहली भी कुछ समझ नहीं पाए, प्रसिद्ध कृष्णा भी जसप्रीत बुमराह के पास है, उधर अंपायर सैम कॉन्टेस्ट के पास आते हैं और दोनों को समझाते हैं फिर कोई बात नहीं, बुमराह अपने रनिंग पर वापस जाते हैं। और उसी गेंद पर, जिस गेंद पर यह बवाल हुआ था, जिस गेंद पर उस्मान ख्वाजा समय ले रहे थे, जिस गेंद के लिए सैम कॉन्टेस्ट के बीच बुमराह के बीच तीखी नोकझोंक होती है, उसी पर स्लिप में खड़े केएल राहुल ने उस्मान ख्वाजा का जसप्रीत बुमराह पर के हाथों द्वारा एक अच्छा कैच पकड़ा। यानी कि बुमराह गेंदबाजी करते हैं, उस्मान ख्वाजा उसको डिफेंस करने के चक्कर में केएल राहुल के हाथ द्वारा कैच आउट होते हैं, और वो गेंद थी लास्ट पहले या पांचवें मैच की लास्ट सेशन की। इतने में टीम इंडिया पूरी तरीके से उछल पड़ती है। लेकिन यहां पर 19 वर्षीय इस बल्लेबाज को यह समझना होगा कि आप सबसे पंगा लीजिएगा। आपने विराट कोहली से ले लिया, और उस दौरान हर किसी ने कहा कोई बात नहीं, विराट कोहली काफी मेच्योर प्लेयर हैं, अभी ये प्लेयर अपना पहला मैच खेल रहा है, और ये जब अर्ध तक लगा कर जा रहा है तो यहाँ पर विराट कोहली को जाकर उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, उस प्लेयर का मनोबल बढ़ाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपने अच्छे खेला। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि विराट कोहली जाकर सीधे कंधा मारते उसको। अब आप सोचिएगा, अगर वहां पर विराट कोहली गलत थे तो यहां पर गलत कौन था? यहां जसप्रीत बुमराह गलत थे, यहां उस्मान ख्वाजा गलत थे, या फिर सैम कंटॉन्स यहां पर गलत थे? या तो सैम से कोई बात नहीं हो रही थी जसप्रीत बुमराह की, यहां बात हो रही थी उस्मान ख्वाजा से। फिर आखिर सैम कंटन्स बीच में क्यों आ जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। और अपने गेंदबाजी से वहां पर जो कमेंट्री कर रहे थे इरफान पठान, जैसे सब उन्होंने साफ तौर से कहा कि सुनील गावस्कर साहब उस समय थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपको जवाब इसका देना है अपनी गेंदबाजी से, अपनी खेल की प्रतिभा से। और वही जसप्रीत बुमराह ने किया, उस्मान ख्वाजा को उसी गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच कराया, और जब खेल खत्म होता है तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर था वो 9 रनों पर 1 विकेट होता है। इसके पहले टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करी और 185 रनों पर टीम इंडिया की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। आज के इस मैच में आप देखेंगे तो ना तो आकाशदीप थे, ना ही कप्तान रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा वो ब्रेक ले चुके, उनकी जगह पर शुभमन गिल की वापसी होती है, और साथ ही साथ आकाशदीप की जगह यहाँ पर वापसी होती है प्रसिद्ध कृष्णा की, जो कि स्टोर पर पहला अपने टेस्ट मैच खेलेंगे। लेकिन ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट में पहुंच गया, क्योंकि आप पहला मैच देखेंगे जो प्रथम खेला गया था, वहां पर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी थी और उसके बाद लगभग 46 रनों की बढ़त हासिल की थी। अब ऐसे में अगर टीम इंडिया के गेंदबाज जो है प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज अगर शानदार गेंदबाजी करे तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के पास यह अच्छा मौका होगा। टीम इंडिया लीड ना ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम को अगर ज्यादा वो लीड नहीं लेने देते हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम को सस्ते में चलता करते हैं, तो आप ये मानकर चलिएगा कि चौथी पारी की जो बल्लेबाजी करनी है वो ऑस्ट्रेलिया टीम को करनी है, और ये
सिडनी का मैदान ऐसा है गुरु कि यहाँ पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल कल देखने वाली बात होगी कि सैम कॉन्डर्स और जसप्रीत बुमराह के बीच में किस तरीके का नोकझोंक होगा, या फिर जसप्रीत बुमराह अपने गेंदबाजी से उनको चकमा देकर आउट करेंगे, या फिर कॉन्डर्स जिस तरीके से पहली पारी में बुमराह को जो 6 लगाए थे क्या उसी प्रकार 6 लगा पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।